नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूँ। रीट से संबंधित कुछ सवाल आपके मन में होंगे। रीट का प्रमाण पत्र कब व कहाँ मिलेगा? बीकानेर से विज्ञप्ति कब जारी हो सकती है? और आपको कौन से प्रमाण पत्र बनवा लेने चाहिए? सभी पर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं रीट के प्रमाण पत्र कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। यदि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस प्रेस विज्ञप्ति को देखें जो 28 नवंबर 2021 को जारी हुई थी, इसमें इन्होंने किया कहा है कि संशोधित तालिका के अनुरूप परिणाम जारी किया जाएगा। इसका मतलब जो उत्तर तालिका है आंसर की, जो 28 नवंबर 2021 को जारी की गई थी रविवार को, उसके अनुरूप परिणाम जारी किया जाएगा। एक सवाल में परिवर्तन किया है, देखने में जो आ रहा है, तो उसके अनुसार आपका परिणाम जारी होगा। दूसरी बात इन्होंने कही है 26 सितंबर 2021 को संपन्न रीट लेवल प्रथम, गौर करें, एवं 16 अक्टूबर 2021 को अलवर में आयोजित रीट लेवल द्वितीय की उत्तर तालिका में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है, अतः परिणाम यथावत रहेगा। कहने का मतलब है L1 की जो आंसर की आई थी पहले, और इसके साथ में इस सेंटर पर अलवर के कुछ सेंटरों पर जो परीक्षा हुई थी उसमें कोई परिणाम में परिवर्तन नहीं हुआ है आंसर की में, इसलिए परिणाम भी यथावत रहेगा, वही रहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख रहे होंगे, पात्र अभ्यर्थियों के पात्रता प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएंगे। अब ये शीघ्र का कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है कि शीघ्र का मतलब 2 दिन से है, 5 दिन से है, 7 दिन से है, कितने दिन से है, लेकिन सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं शीघ्र जारी किए जाएंगे पात्रता प्रमाण पत्र। इसका मतलब है 2 से लेकर 10 दिन के बीच आपको आधिकारिक रूप से कोई इंफॉर्मेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मिलेगी और वो ये बताएगी कि आपके प्रमाण पत्र कब व कहाँ मिलेंगे। आपका सवाल था प्रमाण पत्र कब मिलेंगे। मुझे लगता है 2 से लेकर 10 दिन के बीच में। पहले रिजल्ट आएगा, अभी लेवल 2 का संशोधित परिणाम आएगा उसके पश्चात जो है आपको बताया जाएगा कि आपके प्रमाण पत्र कब मिलेंगे। इसके बारे में भी 2 से 10 दिन तक हलचल हो जाएगी इस दिन के अंदर अंदर। प्रमाण पत्र मुझे लगता है, क्योंकि यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र को यदि प्रिंट करने का कार्य शुरू करवा दिया है तो भी 5 से लेकर 10 दिन तो लगेंगे, क्योंकि लाखों प्रमाण पत्र जो हैं उनका प्रिंट होना है। लेकिन अनुमान ये है कि 10 दिसंबर के आसपास या उसके 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में आपको प्रमाण पत्र मिल सकते हैं। दूसरी बात, कहाँ मिलेंगे? पिछली बार जो रीट 2018 हुई थी उसमें राजस्थान के जो अलग अलग ज़िले हैं उन ज़िलों में इन्होंने स्कूलों को सेंटर बनवाया था, वहाँ पर आपको प्रमाण पत्र मिल रहे थे। अब विद्यार्थियों का सवाल ये हो सकता है कि सर, और इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक भी है, कोई विद्यार्थी बाड़मेर का है, बांसवाड़ा का है, धौलपुर का है, वो अपने पात्रता प्रमाण पत्र को लेने के लिए जयपुर या अजमेर आए, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। इसलिए जिला स्तर पर प्रमाण पत्रों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरा, सर प्रमाण पत्र लेने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको आपका आधार कार्ड, आपकी रीट की जो मार्कशीट है वो आप लेकर जाएं, आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों का ये भी सवाल हो सकता है, सर क्या स्वयं अभ्यर्थी को जाना जरूरी है? पिछली बार ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था। जो अभ्यर्थी है उसका आधार कार्ड और रीट की मार्कशीट जो ऑनलाइन जारी हुई है वो यदि आपके पास है तो आप रीट का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। कोई अन्य भी ले सकता है, आपका कोई रिलेटिव, परिजन। अब आते हैं अगले सवाल पर, बीकानेर से विज्ञप्ति कब? जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के प्रमाण पत्र को प्रिंट करवाने का कार्य करेगा और वो कहेगा कि इतने तारीख से विद्यार्थी ले लीजिए, मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि 10 या 15 दिसंबर की एक डेट दी जाती है कि आपको प्रमाण पत्र अमुक स्थानों पर मिलेंगे, उसी के समानांतर बीकानेर उससे 5 दिन पहले, 7 दिन पहले भी विज्ञप्ति निकाल सकता है और ये 20 से लेकर 25 दिन का समय आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। पिछली बार 21 दिन का समय दिया गया था, हालांकि सूचना जो है वो 4-5 दिन पहले आ गई थी। कुल मिला के 25 दिन का आपको समय
मिला था। फॉर्म भरने के लिए 21 दिन का मिला था। लगभग यही समय अब भी मिलने वाला है। अनुमान यही है कि अधिक से अधिक अनुमान करें तो 15 दिसंबर से पहले कभी भी बीकानेर विज्ञप्ति जारी कर सकता है। 15 दिसंबर से पहले अनुमान है, क्योंकि यहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के पात्रता प्रमाण पत्र को प्रिंट करे और वो विद्यार्थियों तक पहुंचाए। उसके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके निर्धारक आप नहीं हैं कि प्रमाण पत्र कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बीकानेर से विज्ञप्ति कब जारी होगी। ये आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो आपके नियंत्रण में है कि आपको कौन से प्रमाण पत्र बनवा लेने चाहिए। बहुत गौर से सुने, वे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, यदि उन्होंने 31 मार्च 2021 से पहले अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया था, तो मैं बहुत जोर दे के कहूँगा इन्हें अपना नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2021 से पहले आपने जो बनाया था वह 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष बदल गया है, और यदि आपने इससे पहले प्रमाण पत्र बनवाया था तो आपके प्रमाण पत्र जरूर ये लिखा होगा 2020-2021। ये था फाइनेंशियल ईयर, वित्त ईयर, और वित्त ईयर के आधार पर आपकी आय तय होती है और आय के आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद यदि आपने बनवाया है, यदि आपने 1 अप्रैल 2021 को भी यदि प्रमाण पत्र बनवाया है तो भी वह वैलिड है। कब तक वैलिड है? 31 मार्च 2022 तक वैलिड है। ये आप समझ गए। अब आते हैं हम ओबीसी का सर्टिफिकेट। ओबीसी के बारे में ये उल्लेख है कि वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब वैध अवधि क्या है? ओबीसी में भी बेसिकली ये होता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये दो प्रकार की कैटेगरियां हैं ओबीसी में। नॉन क्रीमी लेयर को ही ओबीसी का लाभ मिलता है, और नॉन क्रीमी लेयर का कैटेगरी क्राइटेरिया ये है कि 8 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। तो यदि, और आय का निर्धारण कैसे होगा? आय का निर्धारण होता है इनकम टैक्स से। यदि विद्यार्थी के जो पेरेंट्स हैं वो यदि सरकारी नौकरी में है तो उसका निर्धारण होता है फॉर्म 16, और ये फॉर्म 16 के आधार पर ही इनकम टैक्स भरा जाता है विद्यार्थी के माता या पिता जो भी सेवा में हैं। यदि किसी विद्यार्थी के माता और पिता दोनों सेवा में हैं तो वह ओबीसी का लाभ नहीं ले पाएगा। ये आप स्पष्ट ध्यान रखें। अब वैध अवधि ओबीसी की क्या है? सामान्यतः हम 12 महीने मान सकते हैं। तो कहीं, और 12 महीने कौन से 12 महीने, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका आईटीआर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो फिर भी 6 महीने पुराना यदि आपका बना हुआ है तो भी चल जाएगा। बाकी जब बीकानेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेगा तब और स्पष्ट होगा कि कहीं वैध अवधि की परिभाषा भी उन्होंने दी है क्या। इसके अलावा आपकी यदि शादी हो गई है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। अब विद्यार्थी ये सवाल पूछेंगे, सर संतान का, जो बच्चे हैं उनका कोई सर्टिफिकेट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। केवल शपथ पत्र पर आपको लिखना होता है कि मेरा इतनी तारीख से पहले इतने बच्चे थे और इतनी तारीख के बाद इतने बच्चे थे। इसके अलावा मूल निवास जो प्रमाण पत्र है, वो मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना चाहिए यदि नहीं बना हुआ है तो। और यदि बना हुआ है तो वह चल जाएगा। और यदि मूल निवास डिजिटल नहीं बना हुआ है, मान लो 10 साल पहले आपने बनवाया, तो आप डिजिटल भी बनवा लीजिए। मूल निवास एक बार ही बनता है। हाँ, महिला जो अभ्यर्थी हैं उनका मूल निवास बदल जाता है उनके विवाह के बाद। तो विवाह के बाद उनका मूल निवास उनका ससुराल माना जाता है और उसी आधार पर उनका मूल निवास बनता है। तो उन्हें अपने मूल निवास सर्टिफिकेट को भी बनवा लेना चाहिए। और भी आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अधिक सवाल हुए तो एक वीडियो और बना दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ईडब्ल्यूएस के बारे में जो आपको करना है। सर्टिफिकेट देखिए कब का बना हुआ है, और नहीं बना हुआ है तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि नियम ये है कि जब बीकानेर से
विज्ञप्ति निकलेगी उसकी जो लास्ट डेट होगी बीकानेर से विज्ञप्ति निकलने की, उस लास्ट डेट से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ डाइवोर्सी और विडो सब पर भी यही नियम लागू होता है। विज्ञप्ति की जो लास्ट डेट होगी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर जो विज्ञप्ति जारी करेगा, उसकी जो लास्ट डेट होगी, उससे पहले आपके संबंधित प्रमाण पत्र बने हुए होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।